देखो 3.1 देखो बाबू 3 पार्ट में चैप्टर का नाम पहले बताओ। 3 पार्ट का अच्छी नाम है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 गो चर रहेगा, एगो x एगो y, मानी x y की जगह और कुछ रह सकता है, s और t, मतलब 2 गो चर रहेगा। चर उसे कहते हैं जो ABCD वाला हो, ABCD वाला चर को चर कहते हैं, चर रहेगा। और रैखिक कह रहा है, रैखिक मतलब पावर 1 रहेगा, कब पावर 2 या 3 नहीं रहेगा। यदि पावर 2 आ जाएगा, सुने ने, यदि पावर 2 आ जाएगा, x का मान x से पावर 2 रहे या y के पावर 2 रहे तो हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? द्विघात समीकरण। अभी पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जगह हम आपको बता दिए थे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगुणन और ग्राफी विधि नहीं बताए हैं। अच्छा से एक बार आप बता देंगे, ठीक? ऑनलाइन नहीं बताए, ऑफलाइन बताएंगे। तो तीनों विधि समझ में आ गया है। सबसे बढ़िया कौन विधि है? विलोपन विधि। ठीक, आराम से बन जाता है, जल्दी बनता है, कम समय लेता है। अति बीजगुणन विधि थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, लेकिन कभी कभी समीकरण दे के पूछ देगा कि इस समीकरण को बीजगुणन विधि से हल करें। यदि कहेगा कि बीजगुणन से हल करें तो बीजगुणन से बनाना, विलोपन से तो विलोपन से, और प्रतिस्थापन से तो, लेकिन कहे कि खाली हल करें तो कोई से, कहेगा खाली हल कर ला तो कोई से। और ग्राफ से बाबू सब विधि एकदम जरूरी वाला है रे। कब कब विलोपन से पूछ देता है 2 नंबर में, कभी कहेगा कि समीकरण देके कहेगा ना कि प्रतिस्थापन से हल करे, बीजगुणन से हल करे, कहेगा बीजगुणन से, बीजगुणन से करना। हाँ, तो विधि सिखा दिए हैं। अब चलते हैं चैप्टर में 3.1 में। 3.1 में 3 गो क्वेश्चन है, जरा पूरा हल नहीं करना है, खाली समीकरण के रूप में बदलना है। ध्यान से सुनना, यह है लैंग्वेज वाला, इसको क्वेश्चन कहते हैं। इसको होता है अर्थमेटिक में कहा जाता है इसको। एगो होता है 2 गो मैथ, एगो एडवांस होता है, एगो अर्थमेटिक होता है। जितना भी लैंग्वेज वाला है क्वेश्चन सब अर्थमेटिक के अंतर्गत आता है, और डायरेक्ट सूत्र पर रहता है, उसको कहते हैं एडवांस। आगे पढ़ना कॉम्बिनेशन में एडवांस और अर्थमेटिक। 3.1 में कह रहा है क्वेश्चन, अच्छा स्क्रीन पर दिखा देंगे। 3.1 में पहला क्वेश्चन कह रहा है, आफ्ताब, सुना ध्यान से, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब है अपनी बेटी से कह रहा है, आफ्ताब, आफ्ताब पिता है और पुत्री के नाम नहीं है। कह रहे कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुण आयु का था। देखिए लिखते हैं, क्वेश्चन देख रहा ना स्क्रीन पर, 3.1, ठीक ना? चैप्टर का नाम क्या चीज है? 2 चर वाले। एक मतलब समझ में आ रहा है? 2 चर मतलब 2 गो चर रहेगा, 100 y, और रैखिक मतलब पावर 1। जिस अधिक बहुपद का पावर 1 हो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद, या फिर समीकरण है तो रैखिक समीकरण। पावर कची रहेगा 1, माने 1 से पावर कची रहेगा कुछ नहीं, 1 रहता है तो मतलब कुछ नहीं। यदि 2 आ जाएगा तो हो जाएगा द्विघात, 3 रहेगा तो त्रिघात। आइए यहाँ 2 चर रैखिक समीकरण 3.1, 3 गो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। पहला कह रहा है, करना का चीज़ से पहले पढ़ो, ऊपरे ऊपरे कह रहा है ना, कुछ नहीं कर रहा है, ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ध्यान सुनना, या फिर किताब है तो क्वेश्चन देखो। आफ्ताब है अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब तो उन्हें दिखेगा रे, 7 वर्ष पूर्व कह रहा है। कितना वर्ष? 7 वर्ष पूर्व। तो पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। मैंने 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। केकरा से? हाँ, आफ्ताब का उम्र पुत्री से 7 गुना आयु का था। इसको ध्यान में रखो, केकर ज़्यादा उम्र रहेगा? आफ्ताब का रहेगा, आफ्ताब यानी पिता का। तो कह रहा है कि बेटी हम तुमसे 7 साल पहले 7 साल पहले तुमसे 7 गुना आयु के थे। मतलब अभी तोरा 3 साल हो रहा है तो 3 से 7 गुना तो 21 साल, तोरा अभी 7 साल हो रहा है तो 7 49 साल हमारा हो रहा है। मतलब जब भी तोरा उम्र से रहेंगे ना तो हम 7 गुना रहेंगे, तोरा उम्र से हम 7 गुना रहेंगे। क्या कह रहा है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले हम तोरा से 7 गुना आयु का थे। कितना गुना का? 7 गुना आयु का थे। ठीक, आओ देखिए फिर क्या चिका रहा है, ध्यान से सुनना।
एगो बना लो, फिर एक 2-3 गो बनी रहेगा। फिर कह रहा है 7 गुना 1 था, अब से 3 वर्ष बाद, कची 3 वर्ष बाद, मतलब 3 साल बाद, अभी 11 साल, तो 3 साल बाद कितना होगा 14 साल। मैंने जै साल बाद कहेगा तय बढ़ा देंगे, और जै साल पहले कहेगा उतना घटा देंगे। सुना रहा है तोरा रे? जै साल बाद कहेगा, जैसे अभी तोरा 15 साल हो रहा है, 5 साल बाद क्या साल होगा, तो जै साल बाद पूछेगा उतना जोड़ेगा ना। 5 साल बाद कहेगा तो 5 जोड़ेंगे, 4 साल बाद कहेगा तो 4 जोड़ेंगे, ठीक। और 3 साल बाद कहेगा तो 3 जोड़ेंगे। वर्तमान में, अभी वर्तमान वाला उम्र में जितना साल बाद कहेगा उतना साल जोड़ेंगे, और जितना साल पहले कहेगा उतना केकरा में से घटाएंगे, वर्तमान में से, अभी वाला उम्र में से। समझा? सब अभी वाला उम्र पता रहेगा, एक बाद आगे और पीछे जा सकता है। अभी तोरा पता नहीं कि कैसा साल हो रहा है, ठीक नहीं पता है, तो 5 साल बाद कितना बताएगा तू? आधार अभी तोरा पता रहेगा तब ना, पहले पता करेगा ना कि अभी हमारा क्या साल हो रहा है, तब ना हम 5 साल बता सकते हैं, 2 साल बता सकते हैं। अभी वाला पता रहेगा तब, और नहीं पता रहेगा तो x मान लेंगे। मैथ में तो नियम ही है, नहीं पता है तो माना कि x, ठीक। आओ इन्हें 3 साल बाद कह रहा है, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 साल बाद 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 साल बाद 3 गुना आयु, और 7 साल पहले 7 गुना आयु का तो रह जाऊंगा। अब सुनो, क्या यह मनोरंजक है, मतलब क्या यह संभव हो सकता है? तो आगे करके देखेंगे तब ना पता चलेगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप मतलब क्या चीज, x और y के रूप समीकरण बनाइए। समीकरण खाली बनाना है, समीकरण को बना के हल नहीं करना है, सिर्फ समीकरण बना के छोड़ देना है। और ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है, तो ग्राफ बताएंगे कापी पर, यहाँ खाली समीकरण के रूप में बदल देते हैं, मेरा बात कापी पर। ऐसा ग्राफ नहीं पूछता है, ऐसे देखो ग्राफ विधि से हल कर ले कहेगा, तो डायरेक्ट समीकरण देकर हल कर ले कहेगा, ठीक। तो ग्राफीय विधि भी छोड़ दो, ध्यान से सुनो, पहले वो कापी जब बताएंगे ना तब बताएंगे ग्राफीय विधि। अब इसको बदलते हैं समीकरण के रूप में। तो पहले पूछ कची रहा है 7 साल पहले और बाद जाना है, तो अभी कची कहें कि यदि पहले और बाद निकालना है तो आपको कची मालूम होना चाहिए, वर्तमान आयु। तो दोनों के मान लो वर्तमान आयु कची x, दोनों के x मानेगा, एगो के x एगो के y, तो यहाँ मान लो। इन्हें पहला के हल माना, कची मान ले, पिता के भी मान सकता है, माना आफताब, कची माना आफताब की दहिया फाड़ देंगे रे, ठीक ना, शांत से रहो। एकरा पर के खत्म एकदम लड़का है का रे, सुनो, अरे सुनबे माना आफताब की वर्तमान, वर्तमान माने कची हुआ है, वर्तमान में बोलो कची होता है, वर्तमान में पहले वर्तमान में अभी, और एकरा कची कर देनी रे, माना आफताब की वर्तमान आयु, माना आफताब की वर्तमान आयु कितना, ऊपर दिख रहा है रे, 100 वर्ष, कितना 100 वर्ष, ठीक। तो आफताब के मान लिया, तो पुत्रियों के मान लो, तो पुत्री कची मानेगा y, एवं पुत्री की वर्तमान आयु, ऐसे कर देते हैं, एवं पुत्री की वर्तमान आयु कची हो जाएगा y वर्ष। ये हो गया। अब आओ प्रश्न से, ठीक। प्रश्न देखो कची कह रहा है, प्रश्न कह रहा है आफताब, पहला 2 प्रश्न में कहा है, एगो कहा कि 7 वर्ष पूर्व आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि बेटी तोरा 7 साल पहले हम तोरा से 7 गुना आयु का थे। कह रहा है बेटी ने कहेगा, ऐसे ना बात करता है, पुत्री पुत्री कहेगी, कहेगी कि कहेगा, देखो ना, कहेगा कि 7 साल पहले हम तोरा से 7 गुना आयु का थे, तो 7 साल पहले ना कर रहा है, तो बाबू अभी और रुक जाओ रे, अकबकाव नहीं, अभी हो रहा है 1 साल, तो 7 साल पहले के दोनों बात कर रहे हैं, तो 7 साल पहले जाइए, तो 7 से गुना करेंगे। अभी क्या कहें कि 7 साल पहले निकालना है, तो 7 घटाएंगे, 5 साल पहले का तो 5 घटाएंगे, तो अभी है 1 साल हो रहा है,
तो 7 साल पहले कितना होगा x माइनस 7 साल। अभी पुत्री का y साल हो रहा है तो 7 साल पहले कच्चे होगा y माइनस 7 वर्ष। कुछ समझ में आया? ध्यान से सुनना। और तब अभी तो रहा है 12 साल हो रहा है, 7 साल पहले कितना होगा 7 5 12 5 साल होगा। अभी 14 साल तो 7 साल पहले 7 साल। तो जितना साल पहले का है उतना घटाएंगे ना, केकरा में से वर्तमान में से। तो वर्तमान माने x और दोनों बतिया रहा 7 साल पहले के, तो 7 साल पहले वाला पता करेंगे तब ना। तो 7 साल पहले का चीज अभी x, तो 7 साल पहले तो 7 घटा देंगे, घटा दिए। अब क्या कह रहा है पिता कि 7 साल पहले हम तोरा से, देखो ये केकर उम्र है अब, ये पिता का अभी पुत्री का। तो जब पिता का रहना है कि 7 साल पहले हम तोरा से 7 गुना आयु का थे, जब इस 7 गुना आयु का था हम करते हैं दोनों के बराबर। पिता 7 गुना आयु का था तो बेटियों के यदि 7 से गुना कर देंगे तो दोनों हो जाएंगे बराबर। कुछ समझ में आया? इस 7 साल गुना देखो इन्हें, ये 3 है, ठीक, ये 3 है, ये कैसे मानते हैं, ठीक। एक 21 साल हो रहा है पिता के अथी, पिता कितना हो रहा है 21 साल और बेटी का हो रहा है 3 साल। तो देखो तो 3 7 7 गुना है, ये पिता 7 गुना है तो 7 गुना है तो हम बेटियों के 7 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगी 7 और 21, दोनों हो गया बराबर। तो बराबर करने के लिए जेकरा में कहेगा कि ई गुना है तो ओकरा में गुना करेंगे, यदि वो गुना रहेगा एकरा में करेंगे। समझ में आया? केकरा से 7 से गुना करेंगे। कह रहा है पिता कि हम 7 साल पहले, तो दोनों का पहले 7 साल पहले गए, 7 साल पहले गए तो क्या चीज मिला x माइनस 7 और y माइनस 7। अब पिता कह रहा है ना कि 7 साल पहले, तो x माइनस 7 है, हम तोरा से 7 गुना आयु का थे, तो इस 7 गुना है पिता। जब इस 7 गुना है हम दोनों का बराबर किए हैं, समीकरण बनावेला बराबर किए हैं। जब इस 7 गुना है तो ओकरों में 7 से गुना कर देते हैं, दोनों हो जाएगा बराबर। अब समझ में आया कैसे बराबर हुआ गुना हुआ? अब देखें ना आगे बढ़े बढ़ते तो नहीं कर लेगा ऐसा क्वेश्चन देंगे तो दूसरा का यो लगे तो नहीं करना आओ यहाँ तो करेंगे का ये तो ऐसे रह जाएगा x माइनस 7 और 7 से गुना हो जाएगा तो 7y माइनस 49। समझ गया? अब आओ x y कहने रखते हैं ना, तो x किधर रख लो अब माइनस 7 y हो जाएगा का? अच्छा +49 उधर लाना है, वहीं रह देते हैं -49 और माइनस में 7 है तो उन जाएगा प्लस में 7 हो जाएगा। अब कुछ होगा का? तो x माइनस 7y बराबर माइनस प्लस माइनस है ना, 49 में से 7 गया 42। यहाँ तक मान सकता है, इधर ला सकता है, यहाँ मान सकता है। समीकरण फर्स्ट हो गया, बस ऐसे बदलना था तो खाली एगो बदले हैं 7 साल पहले वाला। अब तो 3 साल बाद वाला बदल के बताओ कैसे करेंगे? कह रहा है ना आगे क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि 3 साल बाद। अब आओ 3 साल बाद, हाँ देखो लिखते हैं पुनः प्रश्न से, ऐसे लिख के यहाँ प्रश्न लिखे ना और फिर प्रश्न आया तो पुनः प्रश्न से पुनः ऐसे एगो क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर वहाँ बिहार बोर्ड में। देखो अब 3 साल बाद का रहा है तो अभी 1 साल एगो रहेगा ऐसा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, एगो 3 पार्ट में से एगो, और एगो रहेगा ग्राफ वाला, ठीक 5 नंबर युवा में 2 गो यहाँ से, और एगो रहेगा समीकरण हल कर लो। चारों में से भी एगो ऐसे कहानियाँ वाला 5 नंबर में। देखो 1 2 पार्ट से 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, 3 से रहेगा 2 गो और 4 से रहेगा एगो, 3 और पार्ट से और 4 पार्ट से, 5 से नहीं 8 से। देखो 3 4 के बाद डायरेक्ट 8। देखो 5 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको 3 पार्ट 4 पार्ट के बाद 8 पार्ट और 9 पार्ट इतना पढ़ लेगा तो 4 को बनाना है, 4 को बन जाएगा। 7 में से नहीं देता है, 7 में से 5 नंबर वाला नहीं देता, फिर देता है 14 में से। देखो इन्हें 9 हो गया, अभी रचना से देता है 10, 6 से देता है एगो, 6 से हो गया और 10 11 से देता है, और एगो देता है 14 पार्ट से और 13 पार्ट से। देखो 8 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो हो गया ना, कोई एगो हटा देगा, ठीक। तो हाँ ये तो फिक्स हो गया, एकदम फिक्स हो गया कि देगा, इहो में से फिक्स रहता है, 6 पार्ट से फिक्स है वो देगा। तो 6 पार्ट में हमारा दिक्कत लगता है, चलते नहीं बोलते हैं।
और 10 11 में है थी रचना, ही सब वो सब हमारा नहीं समझ में आता है, बड़ी फालतू लगता है। इतना में से पढ़ लगा हो जाएगा। और 14 13 से, 13 में पढ़ता है ना बेलन शंकु गोला, ये 13 पाठ है। और 14 में माद मातिका बहुलक पूछेगा 8 गो, बनाना है कै गो 4 गो, बस 3 चैप्टर 4 चैप्टर बढ़िया से पढ़ लो, 2 गो बन जाएगा 5 नंबर का। एगो तो फिक्स है ग्राफ, कुछ हो जाए दुनिया पलट जाए कहना, लेकिन ग्राफ देगा। 8 में शीत कला, 9 में होता है अथी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिससे रहता है वह त्रिकोणमिति लेना है। यदि त्रिकोणमिति पूरा आ गया तो यो आ जाएगा, सूत्र पर खाली रहता। आओ इधर, अब 3 साल बाद ना चलेंगे, तो अभी हो रहा है x साल, तो 3 साल बाद कितना x प्लस 3, ये तो पिता का हुआ। और बेटी के अभी हो रहा है y साल, तो 3 साल बाद y प्लस 3। अब क्या कर रहा है, पिता कह रहा है, ये पिता है, 116 पिता है ना, 116 पिता की उम्र कहने कह रहे, हाँ 116 पिता की उम्र, तो कह रहा है 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद है ना, 3 साल बाद दोनों हो गया। हम तोरा से 3 गुना आयु का थे, ये 3 गुना आयु का था, हमारा दोनों का बराबर करना है। पिता तो पिता जब 3 गुना है तो बेटियों के हम 3 गुना करेंगे, हो जाएंगे दोनों बराबर, बस। अब इसको भी वैसे बना दो, हो गया समीकरण के रूप में। नीचे दिखेगा रे, हाँ दिखेगा, तो ये ऐसी रहेगा बराबर 3y हो जाएगा प्लस 3 तरीके 9, इधर उधर कर दें, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, तो कैसे हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 6, ये हो गया समीकरण सेकेंड। बस इतने करना था, बदलना था, बस और कुछ नहीं। तो नहीं हल करके आना मन होगा तो खाली ऐसे बदल देना है। अब देखो, यदि मान लो कि कहता कि हल कीजिए, हमारा बताइए, तो हल कैसे करता है, कोई विधि यूँ x यूँ x विलोपन विधि से उठ जाएगा, तो आगे बना देना विलोपन विधि। कोई के बराबर कर लेना, हाँ बराबर है, कोई एगो बराबर चाहिए, या तो हाँ बराबर तो है, खाली घटा देना, घटाएगा तो कट जाएगा। कोई माइनस में रहता ना आगे उन्होंने, हाँ। मैंने प्लस में दोनों है ना, तो उन्होंने माइनस, हाँ या तो x बराबर रहना चाहिए या तो y, कोई एगो बराबर रहना चाहिए। यदि ना हो है बनाने के लिए कहा नहीं है, आगे कहेगा बनाने के लिए, तब छोड़ दे, इतने तो बनाना, ठीक बदल दिए। अब रहा ग्राफ के बाद, ग्राफ चलेंगे कापी पर, इसको उतारना है तो उतारो, बताते हैं दूसरा क्वेश्चन कब पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं, देखो है ना, सुनो पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने, क्रिकेट टीम के कोच मैंने जो सिखाता है क्रिकेट खेलना, कोच, ठीक, तो क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेला है तो क्रिकेट कोच, फुटबॉल के बारे में सिखा रहा है तो फुटबॉल वाला कोच मैंने, हाँ अरे एक तरह से मास्टर मान लो, ठीक, सिखाता है, जो सिखाता है। कह रहे कि एक कोच ने, क्रिकेट टीम के कोच ने मुहिया टूर सिंह ना देखे चुपचानी 39 रुपये में 3 गो बाल ला तथा 6 गो गेंदा खरीद लिया, 3900 में, कितना में 3900 में, 3900 में 3 गो बैट, दोनों खरीद ले एक बार। कह रहा ना दूसरा के हल लिखते हैं, 3 गो बैट 6 गो गेंदा भी देते 3900। कह रहा कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में, कितना में 3900 रुपया में, अरे 3900 में कई के शान सर बतिया फाड़ दो मुहिया, बौड़ा उड़ा का है रे कुत्ता आदमी, देखो यहाँ खाता में दम रहा है। ये देखा मन में कैसे बकवास कर रहा है, मार में दवाई खेल ले, गिरा के नहीं क्रिकेट कोच बना है। देखा कि 39 रुपया में क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपये में 3 गो बाला, कची 39 रुपये में 3 गो बाला खरीदा, आओ 3 बाला तथा 6 गेंद खरीदे, कितना में 3900 रुपये में 3 गो बाला और 6 गो गेंदा खरीदा। फिर आगे देखो कची कह रहा है, फिर कह रहा है कितना खरीदा तथा उसी प्रकार की 3 गेंद बाद में उसने एक और बाला, बाद में उसने एक और बाला, एगो बाला कैगो एगो बाला, एक बाला और 2 गेंद, बाद में उसने एक और बाला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदा खरीदा, क्या गो गेंदा 3 गो गेंदा खरीदा, कितना में नहीं रे, और उसने एक और बाला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे 1300 रुपये में खरीदा। कैसन तो
और 3 है रे। देखा ना आवाज था भाई। अरे यार मैं 3 दिया है, देखो। बीजगणित तो सच्चाई में बराबर 3 से काटो। अरे मैं 3 दिया, ठीक है। 2 होगा जगह में 2 रख देना, हम 3 रखेंगे। और 2 है तो 2 रखना, 3 है तो 3 रखना। हाँ उसने एक और बाला, तो एगो बाल लाता था 3 गो गेंदा 1300 रुपया में। कितना में? 1300 में खरीद लिया। बीजगणित तो सजामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, यह 2 कहानी है, एक व्यक्त करना है। बीजगणित ये पहला प्रश्न हो गया, ये दूसरा प्रश्न। ठीक, फर्स्ट अभी सेकेंड, आइए इसको व्यक्त करते हैं। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 गो बाल आता था, 6 गो गेंदा खरीदा। से समझो, तो हम 100 रुपया दिए। कितना? 100 रुपया में तू 5 गो गेंदा और 5 गो बैट नहीं ले मिलेगा। मान लो कचकाड़ा वाला बैट, 5 गो गेंदा और 3 गो बैट खरीद लिया। ठीक, तो कितना में दोनों खरीदा? 100 रुपया में। तो टोटल जो खरीदा, देखो इन्हें, गेंदा के दाम प्लस बैट के दाम जोड़ के आएगा ना 100 रुपया, दोनों के मिला के ना 100 रुपया में खरीद लिया। देख ऐसे देखो, बाल लाता था गेंदा, दोनों का पैसा मिलाएंगे तो क्या बराबर आएगा? 3900 के बराबर आएगा। तो दोनों का पहले पैसा पता करो क्या रुपया के मिल रहा है, कि गेंदवा कितना के मिल रहा है एगो और बैटवा कितना के मिल रहा है। तो नहीं ना पता है, तो मान लेंगे बैट के दाम x और गेंदा के दाम y, या तो गेंदा के y या बैट के x, कुछ मान सकता है। तो मानिए एगो के पहले मानो, यदि तोरा हम एगो बैट के दाम बता दे कि 10 रुपया है, देखो नहीं, एगो बैट के दाम मान लो कि 100 रुपया है। ठीक, तो 10 गो बैट के कितना होगा? 1000। तो एगो के बताएंगे तो 3 गो के निकाल देगा, एगो के 100 रुपया तो 3 गो के 300। हाँ तो रुक ना, बकार लगा। देखा देखिए मानना कची, मानना एक बाला का मूल्य बराबर 100 रुपया। तो एगो गेंदों के मान लो, एवं एक गेंदा का मूल्य, एक गेंदा का मूल्य कितना हो जाएगा? y रुपया। अब आइए प्रश्न से, प्रश्न से आइए, देखिए कच प्रश्न कर रहा है। प्रश्न कर रहा है कितना में? 3900 रुपया में। तो बाबू जितना 3900 रुपया हो जाएगा। 3900 रुपया में 3 गो बाल आता था, 6 गो गेंदा। तो एगो बाला के 100 रुपया, तो 3 गो बाला के 3x। 100 रहता तो 300 होता, तो 100 की जगह x है तो 1 से गुना करेंगे। समझ में आया? एगो कलम के दाम 3 रुपया, तो 3 गो के 9 रुपया गुने ना करेगा। तो एगो के दाम है 100 रुपया, तो 3 गो के 3x हो जाएगा, 3x। और देखते हैं, अब 6 गो गेंदा, तो एगो गेंदा के y, तो 6 गो गेंदा के 6y होगा। और दोनों के पैसा के जोड़ो तो टोटल कितना होगा? तो टोटल बराबर के साइड होता है, और दोनों का जोड़ला पा रहा है। तो गेंदा के दाम, यह दाम है, गेंदा के दाम प्लस बैट के दाम प्लस गेंदा के दाम, दोनों मिला के कितना हुआ? 3900। तो 3900 के बराबर कर दिए। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। कॉमन लेगा? ले लो, तीनों में है शामिल। तो 3 कॉमन ले लो, तो छोड़ो ना, उन्हें जाएंगे काट देंगे। 100 हो जाएगा, 3 दूनी 6 y बराबर 3900। तो हो जाएगा ax प्लस 2y बराबर 3 से कटेगा, 3 से 13 39 1300। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। वैसे सेकंड में आओ, पुनः प्रश्न से करके है ना आसान, बस खाली तो नहीं अकबका आता है ज़्यादा। पुनः प्रश्न कर रहा है, ये हो गया ना। अब यहाँ में हो गया, कह रहा है कि एगो बाला 3 गो गेंदा, तो एगो बाला के दाम क्या रुपया? हो गया 100 रुपया प्लस 3 गो गेंदा, तो एगो गेंदा के y, तो 3 गो गेंदा के, और दोनों का पैसा आ गया 100 रुपया और 3y रुपया। टोटल पैसा कितना खर्चा हुआ? तो टोटल बराबर कुछ साइड रहेगा, तो कच्ची हो जाएगा सेकेंड। हाँ रे, तो यो x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300। तो समझा, एक बार हम बना रहे थे ना, तो ग्राफ में गलती हुआ था। यहाँ देखो कर रहा था ना 2 गेंदा के दाम, कोई की किताब में है ना 2 गेंदा, अब यहाँ दिए हम 2 रख देंगे, तो यो x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300, दोनों एक आ गया। तो कौन समीकरण? संपात एक पर जाएगा, लेकिन यहाँ 2 नहीं 3 रहेगा, तब बनेगा बढ़िया से। ठीक, 3 गेंदा रखना, 2 गेंदा नहीं, गलती दिया है, 3 गेंदा ठीक रहेगा। फिर तो कहेंगे बन नहीं रहा था, आंसर कुछ और आ रहा था कुछ।
ठीक है ना, बस ऐसे बदलना था, बदल दिए। सुनो, इतना बदलेगा ना तो 2 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन पूछा भी है, ऐसे क्वेश्चन देखे कहानी वाला, और कहना कि इसको अथी बीजगणितीय रूप में बदले, तो ये कहा जाता है बीजगणितीय रूप। दो चार मेरा थोड़े हाँ, तो यह कहेगा समीकरण के रूप में बदले, तो इसे बदलेगा तो 2 नंबर मिल जाएगा। यदि बदल के यदि हल करना कहेगा तो 5 नंबर में देगा। हाँ, कोई विधि से हल कर देना। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन कहता है, देखो 2 नंबर में देता है तो हमेशा बदल ही ला देता है, छोटा छोटा रहता है तब हल कर ला देता है। यदि बड़े को दिया है और कहा है 2 नंबर में लघु में, तो खाली इसे बदल देना, 2 नंबर मिलेगा। ठीक, कहेगा देखना कि 2 नंबर वाला खुद कहेगा कि हल कीजिए या फिर बीजगणित रूप में बदलें, तो बदले ला कहेगा तो हल नहीं कीजिएगा, खाली इतने पर बना के छोड़ दीजिएगा। ये हो गया 2 नंबर के काम। अब 5 नंबर में आगे हल करना, पहले सीखो ना 2 तार। देखो तीसरा क्वेश्चन 3.1 के तीसरा क्वेश्चन, जिसको क्वेश्चन नहीं देखो ध्यान से। तीसरा कह रहा है 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल। कची 2 किलो सेव है, 2 किलो कची है सेव, और 1 kg अंगूर है, 1 kg अंगूर। ध्यान से देखो, 2 kg सेव, 2 kg और 1 kg अंगूर का मूल्य, मैंने दोनों मिला के, दोनों का मूल्य है किसी दिन 160 रुपया था, दोनों के दाम हुआ, मैंने 2 kg सेव और 1 kg अंगूर मिल रहा था 160 रुपया में। कितना में? 160 रुपया में। 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर मिल रहा था कितना में? 160 रुपया में। ये बात एगो हो गया। एक और बात कह रहा है ना कि 4 महीना बाद महंगा हो गया सेवा। 1 महीना बाद 4 kg सेव, कितना? 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर। 4 kg सेव और 2 किलो अंगूर कितना मिल रहा है? 300 रुपये मिल रहा है। तो इसी को बीजगणितीय रूप में लिखिए। देखो ध्यान से सुनो, कह रहा है कि 2 किलो सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। तो पता नहीं ना कि सेवा कितना मिल रहा है, अंगूर कितना में, दोनों के मिला के 160 रुपया मिल रहा है। समझा कुछ हो? 160 रुपये में दोनों मिल जा रहा है, सेव अंगूर दोनों। तो हम अलग अलग पता करेंगे कि सेवा कितना मिल रहा है और अंगूर कितना मिल रहा है, तब दोनों के जोड़ के देखेंगे कितना आता है। तो पता नहीं तो क्या करें, मान लेंगे कि माना 1 किलो का, 1 किलो का मानेगा हमेशा, तो मानेंगे कि 1 किलो सेव का मूल्य, माना 1 kg सेव लिखा था लेकिन सेव पढ़ते हैं। माना 1 kg सेव का मूल्य क्या रुपया? 100 रुपया। तो 1 किलो अंगूरों के तो माने पड़ेगा 1 kg अंगूर का मूल्य। 1 kg अंगूर का मूल्य कैसे हो जाएगा? Y रुपया। ठीक हो गया ना। 1 किलो सेव का x और 1 किलो अंगूर का y। अब आइए प्रश्न में, प्रश्न कर रहा है कि 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य। 2 kg सेव तो 1 kg के 100 रुपया। समझो यहाँ 1 किलो के दाम है 10 रुपया, तो 2 किलो के तो गुने ना करेगा। तो 1 kg के हम x रखे हैं, तो 2 kg के 2x, यहाँ से यहाँ गुने ना, यहाँ रखेंगे 1 किलो के 50 रुपया, तो 2 किलो के 100 रुपया गुने ना, तो 50 के जगह खाली x रख दिए हैं। तो 1 किलो के x तो 2 किलो के 2x। समझे? तो 1 किलो के 100 रुपया तो 2 किलो के 2x हो जाएगा। डायरेक्ट प्रश्न से लिखिए कि प्रश्न कर रहा है ये बतिया क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है कि 2 किलो सेव तो 1 किलो के 100 रुपया, तो 2 किलो के 2x रुपया। ठीक। अब 1 kg अंगूर का मूल्य, अच्छा तो 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है? y रुपया। और टोटल कितना हो रहा है? दोनों मिल जा रहा है, तो दोनों के दाम के जोड़ो, दोनों कितना मिल जाएगा? 160 रुपया में। तो बाबू कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट। बस बदला गया एगो कहानी वाला। और दूसरा कहानी के देखो, 4 किलो सेव, पुनः प्रश्न से देखो, पुनः प्रश्न से, तो 1 किलो के 100 रुपया, तो 4 किलो के 4x रुपया हो जाएगा। और 1 किलो अंगूर के y रुपया और 2 किलो अंगूर है तो 2y हो जाएगा। और दोनों के दाम वहाँ जोड़ेगा ना, दोनों के दाम तो 300 रुपया होगा। तो जोड़ला के बाद इधर है ना बराबर को नहीं ना, बराबर 300। कॉमन लेना है तो ले लो, लिया आएगा, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। दोनों में है, 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ओकरा में लिए थे, बस बदला गया, खत्म। और ऐसे बदलेगा 2 नंबर मिल जाएगा। था रही ज़्यादा बदल देना, 2 नंबर की बात है।
यदि आगे हल करना हो तो करना, 5 नंबर मिलेगा। समझे? अब तनी सुन उतार लीजिए, 2 लाइन तो है और ये 3.2 में 3 को बता देते हैं, बाकी छुट्टी। 3.1 में दिक्कत अब ना है, बता दें बढ़िया से। 2 को किसान दे के लिए था बालाव से वाला, इहो में एगो है 3.2 में भी है, दूसरा क्वेश्चन वैसे ही देखो नहीं 3.2। अब आइए 3.2 में, आइए 3.2 में 3.2 के पहला क्वेश्चन, पहला के हल। ठीक, पहला कर रहा है कि कक्षा एक्स मैंने 10th, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। से तो क्लास 10th में है ना, तो ने वो गणित के प्रतियोगिता पहली मैंने गणित का कोई कंपटीशन टेस्ट मान लो भाग लिया है। ठीक, यहाँ तक सब फालतू था भाई। 10 को कितने लड़के थे? 10 को विद्यार्थी थे, खाली लड़का ना, विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़की दोनों। ठीक, समझा? कितने हैं? कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है ना, ध्यान में रहेगा। क्या को विद्यार्थी हैं? 10 गो। आओ देखिए, और फिर कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़का की संख्या से 4 ज़्यादा हो, देखना ध्यान दो, यही तो समझे वाला बात है बाबू। लड़कियों की संख्या, क्या संख्या? लड़कियों की संख्या लड़का से 4 ज़्यादा है, लड़का से 4 अधिक है। x+4 लड़की, रुक जाओ ना, बस इतना समझ है। के ज़्यादा है? लड़की ज़्यादा है। लड़का से 4 गुना, क्या इतना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। ठीक, यदि लड़का 2 गो तो लड़की 6 गो, 4 ज़्यादा। लड़का 3 गो तो लड़की 7 गो, लड़का 4 गो तो लड़की 8 गो, 4 ज़्यादा रहेगी लड़की हमेशा। तो लड़कियों की संख्या लड़का से 4 ज़्यादा है। भूल के दही तो यहाँ देख, उसे सूत्र का मतलब के हुलक रहा है, ना हुलक रहा है, बौड़ा हलियन बात करता है। अरे दहिया फाड़ दो रे, चल दे गया। समझा? कै गो विद्यार्थी थे? 10 गो। लड़का कै गो थे? नहीं पता है, नहीं पता है, खाली 10 गो है। लड़का कै गो लड़की कै गो नहीं पता है। 10 गो भाग लिया है टेस्ट में। ठीक, तो मान लेते हैं कची माना अच्छा हाँ, निकालना कची है रे, हम ऐसे रख दिए रे, निकालना है लड़का और लड़की की संख्या। ठीक, तो मान लेंगे। नहीं ना पता है, नहीं पता है तो मान लीजिए, माना लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। ठीक, आइए बाबू से सुन लो, जितना भी समीकरण आएगा, चाहे 2 चर वाला चाहे द्विघात समीकरण, जो निकालना है उसी को मानना। ठीक, जे निकालना है ओकरे x y लगा के मान लेना है। आओ तो माना क्या कर मान ले, पहले लड़का के रखते हैं। माना लड़कों की संख्या वाला लड़का ची x रुपया, x का कुछ ना, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। एवं का ची लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या? लकड़ियों न रे, लड़कियों की संख्या कितना? y। ठीक, लड़का के x और लड़की के y, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। देखो अरे एकदम आसान है। टोटल कै गो विद्यार्थी हैं? जेकरा में लड़का लड़की सब हैं। देखो ने 10। तो कची कर रहा है? लड़का 1 गो है और लड़की, और दोनों मिला के कितना? 10 गो। एक बाबू आएगा, देखो ना, दोनों के जोड़ेगा तो कितना टोटल होंगे? 10 गो। तो बाबू देखे में लग रहा है समीकरण फर्स्ट। ठीक, ये हो गया पहला बात। अब और दूसरा बात में पुनः प्रश्न से अरे समझ में आ रहे कैसे 10 हो गया? x गो लड़का y गो लड़की, दोनों के मिला के कै गो? 10 गो। अब वो कह रहा है पुनः प्रश्न ना कि लड़कियों की संख्या लड़का से 4 अधिक है। के ज़्यादा है? लड़की। तो पहले लिखो x लिखो और बराबर में y लिखो। देखिए x y है, हाँ दोनों का बराबर करना तब ना सबका मिलेगा। बराबर करते हैं। x कची है? लड़का, x कची है? लड़का।
और वाई क्या चीज है? लड़की। तो लड़का से लड़की 4 गो ज़्यादा है, हम दोनों के बराबर किए हैं। लड़की देखो ने, लड़कियों की संख्या लड़का से 4 ज़्यादा, लड़की 4 ज़्यादा है, तो लड़का के हम 4 बढ़ा दे, दोनों हो जाएगी बराबर। वो समझा दया? देखो x बराबर y किए हैं, लड़की 4 गो ज़्यादा है केकरा से? तो जब लड़की 4 गो ज़्यादा है तो लड़कों के हम 4 गो ज़्यादा कर देते हैं, हो जाएगी दोनों बराबर। बस आ जाओ समीकरण का चीज इधर उधर कर दो, तो x इन लाने माइनस वाई और प्लस में 4 है, उन जाके थर्ड नहीं सेकेंड हो गया समीकरण सेकेंड। तो अब खाली बदलना नहीं है, आगे हल करना है। और कौन विधि? ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, हाँ ग्राफीय से कर रहा है, तो ग्राफीय से कैसे करे रहे? हाँ इसको हम समीकरण उठा के और काफी बना के दिखा देंगे, ठीक। तब तक विलोपन से बनाते हैं। विलोपन से कैसे बनाएगा? विलोपन से बना लेगा, कैसे बना लिया है? अच्छा ग्राफ से काफी बताएंगे, ठीक। यहीं पर रुक देते हैं, एक हाथ को वीडियो बना, हाँ तो नहीं बना के आ रहा पहले, फिर ग्राफीय पर बना के दोनों समीकरण के। हाँ पहला दूसरा वो पिछला नहीं 3.1 के नहीं बना, हाँ दूसरा बनाना ये दोनों उठा के समीकरण और ग्राफीय विधि में हल करला दे देंगे और बता देंगे कापी पर। यहाँ तक समझ में आ गया तो बना लेगा। विलोपन बताया ना है ना, तो विलोपन से बना लेना, प्रतिस्थापन से, बजे गुणन से, जन समझ। पहला हो गया ना, टेंशन दूसरा देख लेते हैं। 3.2 का पहला के दूसरा, बस 3.1 में जो सीखा ना है क्रिकेट और बाला वाला और केला से था, अंगूर और सेब वाला सेम वैसी है, ठीक। यदि 3.1 के दूसरा तीसरा क्वेश्चन समझ में आया है तो बस वैसी है। कह रहा है कि 5 गो पेंसिल तथा 7 गो कलम के मूल्य, कै गो? 5 गो, हाँ वीडियो बना दे रहे हैं। 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम, दोनों के दाम कितना है? 50 रुपया बाबू है। कितना है? समझ में आया? 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम, दोनों कितना मिल रहा है? 50 रुपया में। आओ कची देखो कर रहा है, जबकि 7 गो पेंसिल और 5 गो कलम। कची दूसरा कहानी तो कोई पहला कहानी दूसरा कहानी। 7 गो पेंसिल, कची 7 गो पेंसिल और 5 गो कलम, कितना मिल रहा है? 46 रुपया मिल रहा है। कितना में? 46। तो निकालना एगो पेंसिल है, एगो पेंसिल है, एगो कलम के दाम, तो जे निकालना है ओकरे मानो। तो माना एगो पेंसिल के दाम x, एगो कलम के दाम y रुपया। आओ माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, कछे x रुपया, तो एगो कलम के दाम बराबर एवं एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। अब आइए प्रश्न से, देखो प्रश्न का कह रहा है, कह रहा है कि 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम, तो एगो पेंसिल के x रुपया, तो 5 गो पेंसिल के 5x और एगो कलम के y रुपया, तो 7 गो कलम के 7y, और दोनों के पैसा जोड़ेंगे ना तो दोनों के क्या रुपये में मिल रहा है? 50 रुपया में दोनों मिल जा रहा है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। दूसरा कहानी में तो नहीं बताओ, पुनः प्रश्न से देखो 7 पेंसिल का रहा है, तो एगो पेंसिल के x, तो 7 गो पेंसिल के 7x होगा, प्लस एगो कलम के y, तो 5 गो कलम के 5y, और दोनों कितना में मिल जाएगा? 46 रुपया में। समीकरण हो गया सेकेंड। आना है ग्राफीय विधि में, तो दोनों के बताते हैं कापी पर ग्राफीय विधि, ठीक। अभी बताते हैं, अभी ग्राफ लेके आया है, ठीक है। इतना बना लेना, तो नहीं विलोपन कोई विधि से बना लेना, कोई विधि से बनाना घर से, हम ग्राफीय विधि से बाद में बता देंगे, क्या कि ग्राफीय विधि बोर्ड पर नहीं चलेगा, कापी पर चलेगा, ठीक ना। ऐसे वीडियो ऐसे मोबाइल टंगले रहना, बना देंगे।
आओ तेरे 2 3 में एक को बताते हैं, 2 3 4 एक को एक बार पढ़वा दिए तो नहीं क्या बनवा भी दिए, लेकिन फिर भी एक को बताते हैं, भुला गेल होगा। 2 3 4 ना दूसरा का लीडर पगला बाहर देखो दूसरा का पहला बात ना करिए, जरा हाला कर लो बहरे निकल जो। सुन रहे बाबू इधर सुन, दूसरा का पहला का दूसरा देखो करना कच्ची है, कह रहा है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 याद करो बाबू। क्या कहे थे बाबू? A1 बटा A2 कहे थे उस शाम सर बाजार जो तो जाने मनता नहीं। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा ना हो, ठीक। एगो ये नियम चलता है, एगो चलता है A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा और बराबर ना हो C1 बटा C2 के। एगो का चीज होता है A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के और बराबर हो C1 बटा C2 के। ये 3 गो नियम है बाबू, एक से ऑब्जेक्टिव पूछेगा 3.2 से जो है ना, दूसरा तीसरा चौथा, यह 4 गो में से ऑब्जेक्टिव रहेगा। मैंने पूछेगा, देखो कच्ची करा। दूसरा में कह रहा है कि समांतर है कि संपाती, रेखा पता ना है। दूसरा में कह रहा है ना कि बताइए A1 A2 के और C1 C2 के आधार पर, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के आधार पर बताइए कि कौन रेखा प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। यदि A1 बटा A2 बराबर ना हो B1 बटा B2 के तो रेखा प्रतिच्छेदी होगी। यदि अरे वो ही बताए थे बौड़ा लड़का, A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के बराबर ना हो C1 बटा C2 के तो रेखा होगी समांतर। पहला बराबर हो तो प्रतिच्छेदी, दूसरा बराबर हो तो समांतर और तीनों बराबर हो संपाती। अरे पहला बराबर ना हो तो कची प्रतिच्छेदी, पहला बराबर हो दूसरा बराबर ना हो तो समांतर और तीनों बराबर हो तो समपाती। समझा? ये हो गया प्रतिच्छेदी, कची मतलब एक छेदी, एक दूसरे को काट देगा, ये हो जाएगा समांतर, कची अब ये हो जाएगा संपाती। तो ऐसे आएगा तो बताइएगा, ऐसे में पहले देखो जांच करेंगे। क्वेश्चन देखो कैसे दिया है, ये को बताते हैं, 2 3 को आप बना लीजिएगा। पहला कह रहा है 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। फिर 7x प्लस 6y, अरे बतियो ना, अरे निकाल दो बाहर, एक बार ना सुनाई तो हाँ यार चल दे गया। इस समीकरण एगो है, एक समीकरण 2 गो है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 1 को चर 2 को चर रैखिक मतलब पावर 1। और कह रहे कि बताइए ना, छापे है रे दहिया फाड़ दो सुतारा भागे थे सब लिखल है ना, लिख ले तो कहाँ गेल। कह रहे कि तुलना कीजिए, बताइए ना कि जुग में इसका कच्चे प्रतिच्छेदी की समांतर है या संपाती। देखिए कैसे जांच करेंगे। पहले A1 A2 देखिए, ई देखो तो ई में जाएगा तो A1 मिलेगा, ई में A2 लिख दो। पहले A1 बराबर कितना हो जाएगा 5 और B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8 और A2 बराबर 7, B2 बराबर और C2 बराबर। तो A1 A2 B1 B2 हो गया। अब ऐसे जांच करना है, रख के देखिए। A1 बटा A2 होता है तो 5 बटा 7 होगा बराबर B1 बटा B2 करो तो -4 बटा 6, फिर बराबर करो C1 बटा C2 तो 8 बटा, देखो तो कोई बराबर है रे, 5 बटा 7 ही -4 बटा 6 है। तो काटो 2 2 नी 4 और 2 3 आए, आओ कटेगा नहीं कटेगा तो तब तो 2 बटा 3 यहाँ 5 बटा 7 यहाँ 2 बटा 3 तो बराबर नहीं ना है, तो बराबर नहीं है। देखो मैंने A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तब कैसन होगा रेखा? तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा तो हल कितने होंगे? यदि हल पूछे तो एक हल बता दीजिएगा। हल पूछा नहीं लेकिन एक हल। आओ कच्चे होगा जुग में से कच्चे होगा, संगत क्या संगत
जब हल निकलेगा, देखो ना हल निकलेगा तो संगत। और विरोधी की अविरोधी है, अविरोधी होगा। समझ गए? ये बता दिए हैं आपको, पिछला वीडियो देख लेना। ऐसी करना है, समीकरण देगा A1 A2 रखना है, फिर बता देना कच्ची होगा। ये कि हमारे पूछेगा तो इतना कीजिएगा, ड्रेक यहाँ पर रख दीजिएगा, ड्रेक वहाँ से 5/7 और -4/6 ड्रेक रख के देखिएगा। जैसे बराबर ना आया बता दीजिएगा कच्ची होगा प्रतिच्छेदी। दूसरा क्या बता रहे हैं पहले, ठीक ना? दूसरा में आप दोनों बना लेना, ऐसे ही बता देना। ये याद रखो, ये यदि पहला बराबर ना आएगा तो प्रतिच्छेदी, और ई बराबर हो जाएगा, यहाँ बराबर ना होगा तो समांतर, और तीनों बराबर होगा तो समपाती। देख लेना कच्ची आ रहा है। यदि तीनों बराबर आ जाएगा तो समपाती, यहाँ बराबर ना होता तो समांतर। हाँ कोई हल ना, संपाति के ढेरे मानी हल, अनंत हल। तारे लगा नहीं तारा, देखो तीसरा के तीसरा के को बताते हैं। क्वेश्चन लिखल है 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5। फिर लिखा है 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7 दिया है। कह रहा है कि बताइए ना A1 A2 B1 B2 C1 C2 के आधार पर बताइए, तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रखी समीकरण के युग्म संगत है कि असंगत बताना है। खाली इनमें खाली संगत असंगत बताना है बाबू, सब वही नियम चलेगा। A1/A2 करो, A1/A2 B1/B2, तो A1 A2 है ये कट गया रे बतावा ना, ऐसे दिख रहा है तब। तो A1/A2 तो A1 कितना है 3, A2 हो जाएगा 2 बराबर B1/B2 तो 2/3 रे चिन्ह के साथ बराबर C1/C2 तो 5/7। देखो तो 3/2 है, 2/3 है, बराबर है नहीं है। जब पहले बराबर ना है तो कच्ची होगा, प्रतिच्छेदी नहीं पूछ रहा है, पूछा है कि बताइए कि संगत होगा कि असंगत होगा। जब पहला बराबर ना है तो कच्ची होगा संगत। बस इतने तो खाली लिख देना, ठीक। अब देखो चौथा क्या को बताते हैं, एक को बता रहे हैं, दिक्कत नहीं ना है। ऐसी कीजिएगा जांच, यदि बराबर पहला नहीं है तो संगत, यदि पहला बराबर हो जाए, पहला बराबर और यहाँ बराबर ना हो तो असंगत, ठीक। और यदि तीनों बराबर हो जाए तो संगत। कुछ समझ में नहीं आया? पहला बराबर नहीं ना है तो संगत, यदि यहाँ बराबर नहीं होता तो असंगत, यदि तीनों बराबर होता तो संगत। 2 बार संगत, 1 बार असंगत। आओ चौथा के को देखते हैं। चौथा में कह रहा है कि बताइए ना, यो में संगत है असंगत पूछ रहा है। और यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से, तो ग्राफीय विधि बाद में, पहले संगत और संगत जांच कर लो। तो अब बताओ ना, तो हम बताएं तो तुम ही बताओ। x + y = 5 और फिर दिया है x माइनस, अरे इसलिए क्वेश्चन बना ले हुआ सब बना वाला खाली ऊपर 2x + 2y = 10। तो नहीं बताओ संगत होगा क्या संगत? कैसे पता करेंगे संगत है क्या संगत? 1/2 यहाँ कुछ ना तो कची ये संगत होता है। कचे हम पूछ लिया। अरे बड़ा मारो के मुँह के तोड़। संगत है, संगत है क्या संगत बताना है। तो पहले बाटा करो, A1/A2 तो 1/2 बराबर 1/2 B1/B2 1/2 बराबर C1/C2 तो 5/10। तो अब काटेगा तो काटना, 1/2 तो 1/2 होगा बराबर 1/2 और 5 दूनी तो हो गया 1/2 और तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर हो, देखो ना ऐसे लिख देना, A1/A2 बराबर है B1/ और बराबर है C1/, तीनों बराबर है तो कच्ची होगा संगत होगा। अब संगत है तो तेरा ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि का बाद में काफी बताएंगे, ठीक। ऐसे जांच कर लेगा संगत का संगत, बस खाली याद रखो ना, बस जांच कर देना। एक बार आप पिछला वीडियो में बताए हैं कैसे कैसे करना है उसे। हाँ ठीक है, खैर हमने ग्राफ से बना क्या बुआ। सुनो अब
देखो 3.2 में बताए थे 3 तक, 4 तक बताए थे ना, ठीक। 4 में क्या गो संगत आयल है? 2 गो संगत, दोनों ग्राफी विधि से हल किया, आ गए ग्राफी विधि से आंसर। अच्छा एक गो पर दोनों रेखा है तो संपाति था ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब बराबर था। अब देखो 5 में क्या रखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। और तो दोनों बनल है, चेक करे तनी रुक। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर, तो बाग की बीमाई ज्ञात करे। बीमा मतलब यह कर रहा है लंबाई और चौड़ाई निकालना है, कैसे निकालना है? लंबाई चौड़ाई। तो क्या कहते हैं कि जे निकालना है वही मान लो x, ठीक। तो लंबाई और चौड़ाई निकालना है। कह रहा कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। क्वेश्चन पढ़ो बढ़िया से, पहले बार कर रहा है। लंबाई में गुना और भाग कर लगा ऊपर आज पर माप में 2 से गुना कर दे सके, देखो ना, हाँ पर मापा देता है सुनना है बना ही कहीं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। देखो कैसे कर रहा है, लंबाई जो है ना, लंबाई वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। खाली यही समझो, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या ज़्यादा है? लंबाई केकरा से? चौड़ाई से। जैसे देखो मान लो कि 2 लड़का है, मान लो एक हो रहा है 5 साल, ठीक, पहला के, तो दूसरा के क्या साल होगा? 3 साल ज़्यादा अगर रहेगा तो 8 साल होगा। यदि पहला के पाता रहेगा तब ना, यदि हम पहला के ना कहें और कहें ना कि पहला से दूसरा 3 साल ज़्यादा है, पहला से दूसरा 3 साल ज़्यादा है, तो दूसरा क्या साल होगा? 3 साल। पहला के पाता रहेगा तब ना रे बताएगा दूसरा। एक पाता रहेगा, मान लो कि 6 साल हो रहा है, 3 साल ज़्यादा तो 9 साल, एरा 7 साल, तो एक 10 साल। तो ये पाता रहेगा तब ना, वैसे ही में कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? लंबाई। तो चौड़ाई पाता रहेगा तब नहीं ना 4 ज़्यादा करेंगे। लंबाई के कितना है? 4 ज़्यादा है। यदि चौड़ाई पाता रहेगा तो हम 4 ज़्यादा करेंगे तो लंबाई निकल जाएगा। तो चौड़ाई नहीं पाता है, क्या करेंगे? चौड़ाई के मान लेंगे x। चौड़ाई कच्ची है x, और एक से 4 ज़्यादा है लंबाई। तो जब 4 ज़्यादा का है अधिक का है मतलब जोड़ेंगे, कम कहेगा तो घटाएंगे। तो यह है x और 4 ज़्यादा है तो क्या करेंगे? x + 4, ये हो गया लंबाई। ये लंबाई हो गया, ये हो गया चौड़ाई। तो 2 आयत में होगा करता है, एगो लंबाई एगो चौड़ाई, बस ये दोनों मान लेना है। तो मानेंगे चौड़ाई x तो लंबाई हो जाएगा x + 4। फिर अब सूत्र पर लगा देंगे आगे। देखो लिखते हैं, करें कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मान लेंगे जो निकालना है वही मान लो। देखना कि माना आयताकार बाग की चौड़ाई, माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, ऐसे माना है तो नहीं रे? हैं? तो लंबाई मानेगा ना तो 4 कम कर पड़ेगा। यदि तो लंबाई के x माना है, हाँ तो x - 4 कर पड़ेगा। लंबाई x माना है तो चौड़ाई 4 कम होगा, तो 4 ज़्यादा अपने आप हो जाएगा। जब ये कम होगा 4, देखो ना ये 4 कम हो जाएगा। देखो ये x मानेंगे एक लंबाई के, तो 4 एक कम कर देंगे तो इतना 4 ज़्यादा हो गया। ये x है, x - 4 है, हाँ उल्टी हो जाएगा, फिर माइनस में चल जाएगा। तो माने कच्ची है, माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई कच्ची हो जाएगा 4 अधिक है तो x है और 4 ज़्यादा है तो x + 4। ऐसे करके मीटर लिखना, लंबाई बराबर x + 4 मीटर। आप कच्ची कह रहा है अति का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप दिया है। तो आयत का अर्ध परिमाप कच्ची होता है? आयत का अर्ध परिमाप, या आयताकार बाग का लिख देना। आयत का अर्ध परिमाप दिया है, में कितना दिया है? 36 मीटर कितना दिया है? 36 मीटर। लेकिन आयत का परिमाप होता है कैसी है? आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई। तो आयत का होता है यह अर्ध परिमाप, ये आयत का अर्ध परिमाप है तो आधा कर देंगे, करा आधा कर ला 2 से भागा, बराबर कितना दिया है?
36। अब कर दे, 2 कट जाएगा। तो एल प्लस बी, तो एल कितना माने हैं? एल है x प्लस 4। एल माने लंबाई के जगह रख दो x प्लस 4। हम प्लस है तो प्लस कर दो, चौड़ाई की जगह कितना है? x, तो x कर दो बराबर में 36। x x जुड़ जाएगा तो 2x बराबर 36, यानी प्लस में 4 है माइनस में 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट कर दिया रे, 36 में 4 गया 32, और 2 यानी गुना में है, 3 जाएगा भागा में, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो ये कची आ गया? x का मान कची दिया था? चौड़ाई के मान थे x, तो चौड़ाई आ गया x बराबर 16 मीटर, और लंबाई कितना था? x प्लस 4, तो x की जगह कितना है? 16, तो रख दो, और प्लस 4, तो 16 और 4 20 मीटर। ये कच्चे हो गया लंबाई। बस यही तो बीमा निकालना था। अत लिख देना, बीमा बराबर अत आयत की बीमाएँ। इसमें ना विलोपन है ना प्रत्यारोपण, कोई विधि नहीं है। वो से बनेगा लेकिन 100 फिर माने पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा। ये से ठीक है, तुरंत निकल जाएगा। उतार लो।